हेलो सोल फैमिली, टैरोट विथ भैरवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि आप और आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो क्या आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों के बीच में ब्रेकअप से पैचअप होगा। अगर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी तो क्या आने वाले 7 डेज़ में आप पहले जैसे रिश्ते को मैनिफेस्ट कर पाओगे। चलिए फटाफट से ध्यान करें अपने पार्टनर का। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। वैसे ये जनरल रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे और मैं जब भी लाइव में आऊँ आपसे कनेक्ट कर सकूँ। चलिए फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। देखिए वो बहुत ही रोमांटिक और इमोशनली कनेक्टेड हैं आपसे। रोमांटिक तो है, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आए क्योंकि आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है। वो बहुत अट्रैक्टेड है। अभी भी वो सोच रहे हैं कि आप इतने हसीन हो, इतने खूबसूरत हो कि आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा, कहा भी नहीं जा रहा है ना। मूव ऑन तो किया है, क्यों किया है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगा इसकी वजह से नहीं, थर्ड पार्टी की वजह से। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है। वो विश फुलफिलमेंट तो मानते ही हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ में आप जो कुछ भी हुआ उसे वो बंदा सडन जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाइयाँ हुई है उसे वो रिजॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहे हैं आपके बिना। बिल्कुल ही अकेला महसूस कर रहे हैं। वो बंदा आपसे बहुत ही इमोशनल कनेक्टेड है बट है ना, ये बंदा थोड़ा सा स्लो गोइंग है। यानी आप बॉटम ऑफ द डेक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप है ना इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत 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 बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन इस रिश्ते में चली है और कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते भी हो। इस रिश्ते में आप लॉन्ग टर्म जाना भी चाहते हो। आपको शादी करनी है, उन्हें भी शादी करनी है बट उनकी एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने इमोशनली डिसकनेक्शन अभी आपसे रखा हुआ है क्योंकि या तो आपके फ्रेंड्स फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है बट वो ओवरनाइट आपके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत 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 उनकी स्लीपलेस नाइट जा रही है ना। वो मानते हैं कि जब भी वो आपके साथ में होते हैं तो इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाइड होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ आ गया है, सब कुछ उनकी लाइफ में है। अगर आप जब भी उनके साथ में होते हो, जब भी आप बाहर डेटिंग पर जाते हो या कहीं भी आप साथ में होते हो तो उन्हें लगता है कि वो ही लम्हा होता है जो लम्हे में वो आपके साथ में उनकी ज़िंदगी को जीते हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, वो चाहते भी हैं बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है या तो आपने उन्हें धोखा दिया है थर्ड पार्टी की वजह से या बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं रहा है। इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्तों में उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स दिए हैं, आपने कम दिए हैं और आपने ही उन्हें धोखा दिया है। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है क्योंकि बार बार लड़ाइयाँ होती है और सडन लड़ाइयाँ होती है। कोई बात नहीं होती है बट अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है और आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? सडन उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए हैं मुझे लग रहा है क्योंकि सडन उन्हें आपकी यादें बहुत सता रही है।
और सडन वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो अभी ल्यूनार एक्लिप्स हुआ ना, उनकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज में शिफ्ट आया है, मेजर शिफ्ट आया है। आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड तो थे, लड़ाई झगड़े भी बीच में पीछे पास्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से हुए हैं, बट अभी भी वो मिस करते हैं और आपके बिना वो अकेला महसूस कर रहे हैं। अगर चाहे वो कहीं पे भी हो, वो आप ही की यादों में खोए हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर, यानी कि वो आपको एनर्जी देते जा रहे हैं और आप ले ही रहे हो सिर्फ। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? यूनिवर्स क्लियर करे, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो वो स्टैंड तो लेना चाहता है, सडन उनकी जो थिंकिंग है उसमें उन्होंने मेजर शिफ्ट आया है। वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया जाए, बट मुझे यहाँ पे भी वो कोई ना कोई ऐसा ही लग रहा है कि ये बंदा है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, पल में माशा पल में तोला, ऐसा। यानी सडन वो उसे गुस्सा आ जाता है और सडन आप पे प्यार बरसाने लगता है, सडन आपके लिए इमोशनल हो जाता है और सडन लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आप दोनों के बीच में। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है, पता नहीं अचानक से उनको गुस्सा आता है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा अकड़ू घमंडी इतना है कि अगर आप वो जो बोलते हैं वो अगर बात नहीं सुनते हो और उनके हिसाब से नहीं चलते हो तो उन्हें सडन गुस्सा आ जाता है और सडन वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेते हैं। सडन ये सोच लेते हैं अरे यार मेरे को इस रिश्ते में नहीं रहना है, और थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। चलिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या उनके पर्सन, मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन आने वाले हैं। देखिए वो प्यार तो करते हैं, बट मैंने बोला वैसे कि डोमिनेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप झुको, आप सामने से कॉल या मैसेज करो। द एम्परर क्यों आया है? द एम्परर क्यों आया है? यूनिवर्स क्लियर करे। देखिए वो पैशनेट है इस रिश्ते के लिए, बट वो चाहते हैं कि एफ़र्ट्स वो नहीं लगाएंगे, एफ़र्ट्स तो आप ही को लगाने हैं। एफ़र्ट्स वो इस बार लगाने वाले नहीं हैं। मुझे नहीं लग रहा कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि वो ज़िद पे अड़े हैं। देखो वो ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं, और अभी अगर आपने उन्हें कनेक्ट किया तो टावर मूवमेंट भी आ सकता है। इसके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नहीं कनेक्ट नहीं करना, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना। और अगर मिलते भी हो तो कैजुअल बातें होती हैं तो ठीक है, बट शादी की बात मत करना, शादी की बात मत करना, नहीं तो फिर से उनका गुस्सा फट पड़ेगा आप पर। देखिए मुझे लग रहा है कि है ना वो थोड़े से ज़्यादा थर्ड पार्टी, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टी हो, फैमिली भी हो सकते हैं, करियर भी हो सकता है, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंशियली भी उन्हें कुछ लॉस हुआ है, सडन कुछ लॉस हुआ है, या फिर कुछ EMI वगैरह भरनी थी वो नहीं भर पा रहे, या फिर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था वो रिजेक्शन की ओर गया है। उस वजह से उनका मूड पूरा बिगड़ा हुआ रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में भी। आप है ना उनकी ज़िंदगी में सडन कुछ टावर मोमेंट आया है या फिर आने वाला है। आप थोड़ा सा अवेयर रहे, नेक्स्ट 7 डेज़ इस बंदे से बात ना करें। वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो आपको सोलमेट भी मानते हैं, बट अभी रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। देखिए वो आपको स्पाई भी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, और नेक्स्ट 7 to 11 डेज़ में भी वो वही करेंगे और न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। बट आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, इस बंदे से अभी कमिटमेंट के बारे में बात नहीं करना, क्योंकि वो बंदा है ना मुझे लग रहा है कि अपने करियर में ही कहीं फंसा हुआ है, उस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, अभी नहीं दे सकता। तो ये थी रीडिंग आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और आने वाले नेक्स्ट 70 डेज़।